दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के इस वीडियो सीरीज में, जहां पर हम टी हार्व एकर साहब की द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड इस किताब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने धन के ब्लूप्रिंट के बारे में जाना समझा। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका धन का ब्लूप्रिंट क्या है और ये कैसे बनता है। गौर से, धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और ये कैसे बनता है। तो लेखक महोदय कहते हैं, दौलत का सिद्धांत वो बताते हैं कि आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए किसी से बात करने के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका धन का वित्तीय ब्लूप्रिंट क्या है। और ये लेखक कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है, उससे बात करते समय उनके अवचेतन मस्तिष्क में जो धन के बारे में विचार छुपे हुए हैं उनको जानकर वो ये पता कर लेंगे। दोस्तों, ये चीज यानी आपके अवचेतन मस्तिष्क के जो विचार है धन के बारे में, ये चीज आपकी वित्तीय तकदीर जितनी तय करती है उतनी दुनिया में और कोई नहीं करती। एक बार फिर, ये चीज आपकी वित्तीय तकदीर जितनी तय करती है उतनी दुनिया में कोई चीज नहीं करती। तो ये वित्तीय ब्लूप्रिंट क्या होता है? ये एक मकान के ब्लूप्रिंट की तरह होता है। एक इंजीनियर मकान को बनाने से पहले ड्राइंग बनाता है, एक ब्लूप्रिंट बनाता है, और ठीक उसी प्रकार उस मकान को वो खड़ा करता है। ठीक इसी प्रकार धन के बारे में अभी आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, वो रिजल्ट आपके धन के ब्लूप्रिंट की वजह से मिल रहे हैं। आपने देखा होगा, आपका कोई दोस्त 20 साल पहले भी उसी तरह के विचार रखता था, आज भी उसी तरह के उसके विचार है, और उसकी जो धन से संबंधित रिजल्ट्स है वो भी उसी तरह है। क्यों? क्योंकि उसका धन का ब्लूप्रिंट उसने बदला नहीं है। तो इस धन के ब्लूप्रिंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बड़ा आसान है दोस्तों, TFAR। तो लेखक के अनुसार टी यानी थॉट्स, आपके विचार आपको फीलिंग्स तक लेके जाते हैं, जिसकी वजह से आप निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय लेने की वजह से आप ए यानी एक्शन तक पहुंचते हैं, कार्यों को करते हैं, और कार्यों की वजह से आपको परिणाम मिलते हैं। बड़ा ही आसान फॉर्मूला है ना? लेकिन ये बनता कैसे है? महत्वपूर्ण सवाल, ये बनता कैसे है? तो ये उस प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको बचपन में मिली है ना, अतीत में मिली है। और बचपन में और अतीत में ये कहाँ से मिलती है हमें? इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? आपकी माँ हो सकती हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, सम्मानित नागरिक हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, मीडिया हो सकते हैं, उसके बाद धर्मगुरु हो सकते हैं, आपके आपकी संस्कृति भी हो सकती। अगर हम संस्कृति की बात करें तो आप देखिए, धन के बारे में सोचने और काम करने के कुछ संस्कृतियों में एक निश्चित तरीके हैं, जबकि दूसरी संस्कृतियों में ऐसा नहीं होता है ना? तो एक संस्कृति में निश्चित तरीका होता है, दूसरी संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, बच्चा माँ के पेट से पैसों के बारे में सीख कर आता है या जन्म लेने के बाद सीखता है? जाहिर सी बात है, बच्चा जन्म लेने के बाद ये सीखता है, उसको सिखाया गया है। आपके और मेरे बारे में भी ये सच है। आपके और मेरे बारे में भी ये सच है। पैसे के बारे में हमें सिखाया गया है कि कैसे सोचना है और कैसे काम करना है। और ये बातें हमारी कंडीशनिंग कर देती हैं और एक सांचे में ढाल देती हैं, और फिर हम उसी ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अनुसार सोचते हैं और कार्य करते हैं। और ये प्रक्रिया वैसी ही बनी रहेगी तब तक जब तक आप खुद इसमें हस्तक्षेप करके उस धन के वित्तीय ब्लूप्रिंट को बदलने का काम ना शुरू करें, है ना? अब यहाँ पर दिलचस्प सवाल एक और आता है कि अगर विचार भावनाओं तक लेके जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक लेके जाती है, और कार्य परिणाम तक लेके जाते हैं, तो ये विचार कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? है ना? महत्वपूर्ण सवाल, दिलचस्प सवाल है। फिर ये विचार कहां से आ रहे हैं? तो ये विचार आपकी उन जानकारी की फाइल्स से आते हैं, उस जानकारी की फाइल्स से आते हैं जो अतीत में आपके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी गई है। तो अतीत का जो प्रोग्राम है वहां से ये आती है। अतीत की कंडीशनिंग से आपके दिमाग में आने वाले विचार जो है वो तय होते हैं। आप उसको एक तरह से कंडीशनड मस्तिष्क भी कह सकते हैं, कंडीशनड मस्तिष्क है। तो असल फॉर्मूला क्या है? PTFAR, यानी प्रोग्रामिंग जो है आपकी, उस प्रोग्रामिंग की वजह से आपके अंदर थॉट्स आते हैं,
थॉट्स की वजह से आप फीलिंग पर पहुंचते हैं, निर्णय पर पहुंचते हैं, निर्णय से आप एक्शन तक पहुंचते हैं और एक्शन की वजह से आपको परिणाम मिलते हैं। तो हमें परिणाम को बदलने के लिए सबसे पहले ये जो प्रोग्रामिंग है इसको बदलना पड़ेगा। इसके लिए पहला कदम हमें उठाना बहुत ही जरूरी है। कौन से ऐसे 3 मूलभूत तरीके हैं जिसकी वजह से ये कंडीशनिंग जो है बनती है। आपकी कंडीशनिंग किस तरह से हुई है ये भी आपको पता चलेगा इन 3 तरीकों की वजह से, और आगे इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, नया धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जा सकता है, ये हमें समझना जरूरी है। और अगर आप आपके वित्तीय रिजल्ट को बदलना चाहते हैं, परिणाम को बदलना चाहते हैं, तो ये समझना और जानना आपके लिए अनिवार्य है। तभी जाके आप खुद की सही कंडीशनिंग कर सकेंगे। तो ये जो अतीत की जो प्रोग्रामिंग है, जो कंडीशनिंग है, ये कैसे होती है, जिसके 3 मूलभूत जो कारण है वो आज हम जानेंगे। तो दोस्तों 3 मूलभूत जो तरीके हैं ये सिर्फ धन के क्षेत्र में नहीं, जिंदगी के हमारे हर क्षेत्र में काम करते हैं। जिसमें से पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि शाब्दिक प्रभाव। तो बचपन में आपने क्या सुना था उसका प्रभाव। दूसरा है अनुसरण, अनुसरण यानी मॉडलिंग, आप इसे कह सकते हैं, आपने बचपन में क्या देखा था। और तीसरा है विशेष घटनाएं, कि आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। इन तीनों के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वर्बल प्रोग्रामिंग को विस्तार से जानेंगे। और लेखक महोदय हमें इस किताब के खंड 2 में ये भी सिखाएंगे कि सही तरह से हम हमारे मस्तिष्क की कंडीशनिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं वर्बल प्रोग्रामिंग यानी शाब्दिक प्रभाव के बारे में। जब आप बड़े हो रहे थे, बड़े होते समय आपने धन के बारे में, दौलत के बारे में, अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने कुछ इस तरह के सवाल सुने थे या कुछ इस तरह के डायलॉग आपने सुने थे? है ना, वर्बल प्रोग्रामिंग है। अभी कुछ शब्द आपके सामने वाक्य के रूप में आएंगे, जैसे पैसा सभी बुराइयों की जड़ होता है, मुसीबत के समय के लिए पैसे बचा के रखो, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं, अमीर लोग गरीबों का खून चूसकर अमीर बनते हैं, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या, आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते, पैसा गंदा होता है, अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं, और पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता है, मैं जितना भी कमाऊं पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे, और इसमें सबसे मशहूर क्या है पता है? हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। तो दोस्तों असली मुद्दा यही है, जो आपने बचपन में सुना है वो आपके धन के वित्तीय ब्लूप्रिंट के यानी ब्लूप्रिंट में है। जो आपने बचपन में सुना है वो आपके धन के वित्तीय ब्लूप्रिंट में है। तो यहाँ पर लेखक महोदय इस वर्बल प्रोग्रामिंग को और अच्छे से हमें समझाने के लिए 3 कहानियां हमें बताते हैं कि शाब्दिक प्रोग्रामिंग कितनी असरदार होती है। तो उन्होंने पहली कहानी ये बताई कि उन्होंने कहा कि मेरा 3 साल का बेटा है, वो मेरे पास एक दिन आया और उसने कहा कि पापा हम आने वाले रविवार को टर्टल मूवी देखने चलेंगे, वो पास में ही चल रही है। तो 3 साल का बच्चा जो कभी स्कूल गया नहीं, लेखक महोदय कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था मेरा बेटा कभी स्कूल गया नहीं है, लेकिन उसको भूगोल का इतना नॉलेज कैसे है। तो फिर उन्होंने विज्ञापन देखा उस टर्टल मूवी का, जिसमें ये कहा गया था कि अभी अभी आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। तो इस 3 साल के बच्चे के ऊपर उस शब्दों का प्रभाव जो है वो इतना हुआ। दूसरी कहानी दोस्तों लेखक महोदय कहते हैं स्टीफन की, जो उनके कोर्स में भाग लेने के लिए आया। स्टीफन नाम का जो ये बंदा है, ये हर साल $8 लाख कमाता था। तो कमाने में उसको कोई परेशानी नहीं होती थी, उसको उस पैसे को रोक कर रखने में समस्या पैदा होती थी। और वो $8 लाख कमाता तो था, लेकिन उसको रोक कर रखने में दिक्कत आने की वजह से वो खींच तान के उसका घर खर्च फिर आखिरी में चलता था। तो उन पैसों को वो
उधार देने में खर्च कर देता था, खर्च करते करते खर्च कर देता था, या गलत निवेश में निवेश करके अपने पैसे को गंवाने में कामयाब हो जाता था, और अंत में उसकी जो नेटवर्थ है वो जीरो ही रहती थी। तब स्टीफन ने लेखक महोदय के कोर्स में आकर के ये कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब जब उन्होंने अपने यू नो अपने मस्तिष्क का कंडीशनिंग करना शुरू किया, तब उनको पता चला कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ। तो उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम एक्चुअली उनकी माँ के माध्यम से आने वाले विचारों में था, जो उनके अवचेतन मस्तिष्क में जाके फिट हो गए थे। तो उनकी माँ क्या कहती थी? उनकी माँ उनसे ये कहती थी बचपन में कि अमीर लोग लालची होते हैं, गरीबों का पैसा हड़प कर अमीर बनते हैं, इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा इंसान के पास पैसा है तो वो सुअर है। तो उसकी माँ ने उसको ये डायलॉग बार बार बता बता के ऑटोमेटिकली वो कंडीशनड हो गया उनके दिमाग में, उनके दिमाग के वित्तीय ब्लूप्रिंट। तो स्टीफन ये कहते थे कि ये उनकी माँ के विचार थे। और अभी आप जान गए होंगे अच्छे से, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि वो साल के अंत में कंगाल क्यों हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वित्तीय ब्लूप्रिंट उनका वैसा बन गया था उस शाब्दिक प्रोग्रामिंग की वजह से, जो माँ के माध्यम से उसके पास आते थे कि अमीर लोग लालची होते। तो उन्होंने लालची शब्द को अमीर से जोड़ दिया कि अमीर लोग लालची होते हैं। और जाहिर सी बात है, लालची होना बुरी बात है, कोई भी लालची बनना नहीं चाहता, बुरा कोई भी बनना नहीं चाहता। और वो माँ से प्यार करता था, माँ की नजर में तो वो हीरो था, तो माँ की नजर में तो कोई बुरा बनना ही नहीं चाहता है। और अगर वो अमीर हो जाता तो उसकी माँ को वो पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी माँ की नजरों में अमीर लोग लालची होते हैं। तो काम चलाऊ पैसे से ज्यादा अगर वो आमदनी अपने पास बचाता था तो उसकी माँ उसको सुअर कहेगी, ये उसको डर लगता था, इसीलिए वो अपने पैसे खर्च करके गंवाने में कामयाब हो जाता था। अब सवाल यहाँ पर ये है दोस्तों, आपके मन में भी आ रहा होगा, सवाल ये है कि अगर माँ की पसंद या किसी भी व्यक्ति की पसंद, और आइदर माँ की पसंद या किसी व्यक्ति की पसंद और अमीर बनना, इन दोनों में से अगर चुनाव करना है तो जाहिर सी बात है अमीर बनना कोई भी इस निर्णय को करेगा, है ना। तार्किक रूप से तो यही सही लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेखक महोदय का ये कहना है कि आपका अवचेतन मस्तिष्क जो है, आपका अवचेतन मस्तिष्क ऐसे काम नहीं करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क को भावनाओं या तर्क में से किसी एक को चुनने की जब नौबत आती है, तो लेखक महोदय कहते हैं कि भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। और ये दौलत की फाइल है, दौलत का सिद्धांत है लेखक महोदय का, कि जब भी अवचेतन मस्तिष्क को भावनाओं या तर्क में से चुनाव करने की नौबत आएगी तो लगभग भावनाएं हमेशा जीतेंगी, लगभग भावनाएं हमेशा जीतेंगी। तो स्टीफन की कहानी में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि एक एक अनोखा ही चैलेंज हमारे सामने था। हालांकि स्टीफन की जो प्रोग्रामिंग है उसको 10 मिनट तक उसके साथ चर्चा करके हमने बदल दिया, उसके वित्तीय ब्लूप्रिंट को बदल दिया। तो उसको ये समझ में आया स्टीफन को कि ये विचार उसके नहीं है, ये विचार उसकी माँ के हैं, और उसकी माँ के पास ये विचार कहीं तो उसके बचपन में प्रोग्रामिंग से उसके पास आए थे। और लेखक महोदय ये भी कहते हैं कि स्टीफन को हम एक कदम आगे लेके गए कि उसका अमीर बनना उसकी माँ को भी पसंद आए, कुछ ऐसा किया जाए। तो उन्होंने ये पता लगाया कि उसकी माँ को क्या पसंद है। तो अमेरिका के हवाई शहर में समंदर के किनारे उसको रहना पसंद था। तो स्टीफन ने क्या किया, अपनी माँ के लिए एक समंदर किनारे कॉन्डो में निवेश कर दिया, और सर्दियों के 6 महीने वो अपनी माँ को वहां पर भेज दिया करता था। अब जब माँ उसकी समंदर के किनारे अपनी मनपसंद जगह पे 6 महीने वक्त बिताने लगी, तो उनको अमीरी अच्छी लगने लगी, अपने बेटे की अमीरी अच्छी लगने लगी। और है ना, वो लोगों को ये कहने लगी कि मेरा बेटा कितना उदार है। और सबसे बढ़िया बात क्या हुई कि वो जो अतीत की जो प्रोग्रामिंग के विचार बार बार उसको माँ की ओर से मिलते थे, 6 महीने तक वो नहीं मिलते थे, वो माँ से दूर रहने लगा, यानी उन निगेटिव ख्यालों से वो दूर रहने लगा। इस तरह से स्टीफन 2 साल में बिलियनियर बन गया, ऐसा लेखक महोदय कहते हैं। और तीसरी कहानी वो खुद की बताते हैं
उनका ये कहना है कि मेरी शुरुआत धीमी हुई थी और धीरे धीरे करके मैं बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने लगा, लेकिन जब भी मैं शेयरों को खरीदता था मुझे उसमें नुकसान होता था, जब भी मैं शेयरों को खरीदता था मुझे उसमें नुकसान होता था। तो लेखक ने कहा कि अब हम ब्लूप्रिंट से जागरूक हो गए हैं, हमें पता चल गया है कि हम ये सीख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे उसी समय इस चीज की प्रोग्रामिंग उनके दिमाग में हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम रात को डिनर करने बैठते थे पिताजी के साथ, तो पिताजी अखबार लेके बैठते थे और अखबार पढ़ते पढ़ते वो कहते थे, है ना, टेबल पे मुक्का मार के कहते थे ये घटिया शेयर, ये घटिया शेयर। और आधे घंटे तक उन्होंने कहा कि वो बड़बड़ाते रहते थे कि ऐसे शेयरों में निवेश करने से अच्छा है कि लास वेगस में जाकर जुआ खेली जाए, इन शेयरों से तो आमदनी का एक्सपेक्टेशन करना ही बेकार बात है। ऐसा वो बार बार रोज सुनते थे। लेखक ने ऐसा कहा कि ऐसा मैं बार बार सुनता था और जाहिर सी बात है कि मेरी प्रोग्रामिंग शेयर्स को लेने के लिए घटिया शेयर खरीदने की हो गई थी, पैसा गंवाने वाले शेयर्स की हो गई थी। तो लेखक महोदय ये भी कहते हैं कि गलत शेयर गलत कीमत पर गलत समय पर खरीदने के लिए मुझे प्रोग्राम किया गया था, है ना। ये अवचेतन मस्तिष्क में हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क में वो वित्तीय ब्लूप्रिंट जो है वो छप गया था और उसको सही साबित करने के लिए ऐसे शेयरों में निवेश हो जाता था जो घटिया कहलाते थे, है ना। तो बड़ी ये ना महीन बात है। तो लेखक महोदय ये भी कहते हैं कि मैंने अपने वित्तीय बगीचे में ये जो विशाल और जहरीली ये जो खरपतवार उगी थी, मैंने उसको जड़ से उखाड़ दिया और उखाड़ के बाहर फेंका जब, तो मुझे अच्छे फल मिलने लगे। मैंने अपने मस्तिष्क को दोबारा कंडीशन कर दिया और अब मैं जो भी शेयर्स खरीदता हूं उसका भाव तत्काल ऊपर जाने लगता है। मुझे बहुत अभी शेयर्स में सफलता मिल रही है। दोस्तों, है ना, ये बात आपको अविश्वसनीय और अजीब लग रही होगी क्योंकि शेयरों के भाव का बढ़ना आपके हाथ में है नहीं, है ना, ये अजीब लग रही होगी। लेकिन जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है, तो आपको ये तर्क संगत भी लगने लगेगा। एक बार फिर आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को तय करती है, आपके विचार आपके फीलिंग्स को तय करते हैं, निर्णय तक पहुंचते हैं और निर्णय की वजह से आप कार्यों को तय करते हैं, कार्य करते हैं और कार्यों की वजह से आपको परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, लेखक महोदय का यह भी कहना है कि परिवर्तन के 4 तत्व होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये काम आने वाले अगले वीडियो में भी हमें। परिवर्तन के 4 तत्व होते हैं जो आपको आपकी धन की वित्तीय ब्लूप्रिंट को दोबारा प्रोग्रामिंग करने के लिए समझना अनिवार्य है। उसमें से पहला तत्व है जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस। जागरूकता, अवेयरनेस। आप तब तक कोई चीजों को बदल नहीं सकते जब तक कि आप उसके अस्तित्व का पता न लगा लें, है ना। आपको पता चलेगा इस चीज का अस्तित्व है तब तो उसको बदलेंगे। दूसरा उन्होंने कहा समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हो रहा है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको परिणाम ऐसे क्यों मिल रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा अलगाव। अलगाव यानी अलग हो जाना, डिसएसोसिएशन आप कह सकते हैं। तो आपका सोचने का जो तरीका है वो आपका नहीं है, तो आप ये चुन सकते हैं कि इस तरीके को कंटिन्यू किया जाए या छोड़ दिया जाए। आपको ये विचार करना होगा कि आप कहां पर आज हैं और आप कहां पर जाना चाहते हैं। सोचने के तरीके का आपको निरीक्षण करना होगा, है ना। और वो निरीक्षण कैसे करेंगे? पहले से जो अतीत में प्रोग्रामिंग में रखी हुई आपकी फाइलें हैं उनको चेक करके करेंगे। हो सकता है कि वो महत्वपूर्ण आज की डेट में ना हो या सच्ची ना हो, लेकिन उसकी वजह से आप समस्या में अटके हैं। और चौथा उन्होंने कहा रिकंडीशनिंग। तो रिकंडीशनिंग कैसे करनी है, उसके लिए वो दौलत पैदा करने वाली कुछ फाइल्स हमें खंड 2 में देने वाले हैं। तो 4 महत्वपूर्ण ये तत्व, जागरूकता यानी अंडरस्टैंडिंग, जागरूकता यानी अवेयरनेस, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, तीसरा अलगाव यानी डिसएसोसिएशन और चौथा रिकंडीशनिंग। दोस्तों, तो शाब्दिक कंडीशनिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन के ब्लूप्रिंट को सुधारने के लिए आप अभी क्या कदम उठा सकते हैं? आप
तत्काल निर्णय आपको अभी लेना पड़ेगा। तो जागरूकता, जो पहला तत्व हमने सीखा, जागरूकता के तौर पर आप कागज पेन लीजिए और धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में आपने जो भी बचपन में बातें सुनी है सारी लिख दीजिए। दूसरा है समझ, अंडरस्टैंडिंग। इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन पर किस तरह प्रभाव डाला है, आपके वित्तीय जीवन को किस तरह प्रभावित किया है, वो भी लिख लीजिए। तीसरा अलगाव, ये विचार आपने सीखे हैं, आपके अस्तित्व का ये हिस्सा नहीं है, इन विचारों को बदलने का चुनाव आप कर सकते। तो अभी वर्बल प्रोग्रामिंग की बात चल रही है तो घोषणा तो जरूर करनी चाहिए। तो आप और हम मिलकर के अभी घोषणा करेंगे और उससे हम हमारी खुद की वित्तीय जो ब्लूप्रिंट है बदलने का प्रयास करेंगे वर्बल प्रोग्रामिंग से, शाब्दिक प्रभाव से। तो आइए मेरे साथ कीजिए, अपने हाथ को दिल पर रखिए। हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूं, अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका हाथ, दायां हाथ आपके दिल पर रखिए और जोर से कहिए, चाहे कोई भी सुन रहा हो। कहिए मेरे साथ ये घोषणा, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के लिए नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूं जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के लिए नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूं जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। तीसरी बात फिर से करनी आपको, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। सोचने के लिए मैं नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूं जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। और आपके दोनों उंगलियों को सिर पर रखिए और कहिए, आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड। भाई अगर ऐसा करने से मेरे पास पैसा आता है तो मैं खुशी खुशी इस चीज को करता हूं। और ये जो करना है ना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। 99% लोग ऐसा कर नहीं सकते। ये जो लिखने के लिए कहा गया लिख नहीं सकते, ये घोषणा कर नहीं सकते, उनके अंदर वो ताकत नहीं है ना, 99% लोग। और अगर आप उसमें नहीं है तो साबित कीजिए, ऐसा वीडियो बना के भेज दीजिए व्हाट्सएप पर मुझे। और दोस्तों, मेरा नाम जगदीश भगत है और स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से हम आपकी कैश फ्लो बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। चाहे आप नए हो, चाहे आप पुराने हो, ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, पैसा बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके हमारे अगले वेबिनार्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि अनुसरण, यानी आपने बचपन में क्या देखा वो आपके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करता है आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।